उनकी निष्ठा ज्ञान में थी। उचित भी थी कि आगे प्रेमी जागे, समझे, और वे अंत तक ये पारक सिद्धांत समझाते भी रहे, बांटते भी रहे। एक बात ध्यान रखो कि सत्संग बहुत शांति का विषय है। ये बातें समझ में आते आते ही आती। आदमी का इतना मन शांत होता तो अभी तक हम लोग मुक्त हो गए होते। माना कि प्यास भी लगती है, पानी भी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत देर सह लेना चाहिए। कोई भी उठता है या उठती है, सबकी नजर घूम जाए। अब साहब की याद में तो हम लोग सभी बैठे हैं। ये मंदिर आप लोगों का है। समय समय पर यहाँ प्रोग्राम होते आए भी, होंगे भी। आज भी सत्संग में बैठे। सत्संग में आना इतना आसान नहीं। आ भी गए तो बैठे रहना बहुत मुश्किल। कितने लोग तो बुलाने से या बिना बुलाए आ तो गए और बैठ भी गए। अब धीरे धीरे उनके मन की आवाज यदि समझ ली जाए तो कितने अंदर ही अंदर सोचते और बोलते हैं कि कहाँ आके फंस गए हमको। आ तो गया किसी तरह, बैठ भी गया। अब उसकी पुकार सुनो, कहाँ आके फंस गए। ऐसी भावना जिसकी है वे क्या सत्संग करेंगे और क्या संत का भाव सुनेंगे। ये तो अपने भाग्य को सराहो, एक मौका मिला। निमित्त कारण कोई भी हो। श्रीमेघ साहब तो अभी आएंगे नहीं, तो अपना काम भगा के सदा सदा के छूट गए। और एक भूमिका यहाँ बैठे थे, चले गए, हम लोग आके बैठे। अब ऐसा क्यों नहीं करते चले कि हम भी सदा सदा के लिए ही छूट जाए। जब भी कभी कहीं भी सत्संग में जाओ, ये जल्दबाजी का विषय नहीं। भागदौड़ तो काफी है। यहाँ तक आना भी आपको धन्यवाद, मगर किसी पर एहसान नहीं है। सत्संग भी अपने लिए होता है, अपने कल्याण के लिए होता है, किसी को देखने दिखाने के लिए। सदा से जीव बंधा है, अपने आप बंधा हुआ है। जीव का बोध भी किसी किसी को होता है। जीवन भर गीत भी किसी और के गाते गाते लोग मर जाते हैं। अपना आता पता नहीं, अपने याद कराने वाले कोई कोई संत गुरु कभी कभी मिलते। उसके लिए, क्षेत्र के लिए, सबके लिए इस मंदिर का होना एक वरदान स्वरूप है। अब आना तो आपका कर्म। महात्मा संगत तक पहुंचते भी हैं और यहाँ रहने वाले भी करीब करीब 8 सिद्धांत के
जवान साधवी, उनके विचारों को भी सुनते रहना चाहिए। नेक साहब का जाना इसका मतलब ये नहीं कि उनका गीत गाए, उनकी याद करें, ये भी कुछ पता के तो गए हैं। उनका जाना एक बात तो ये सबूत है कि मैं तो चला, मेरे पीछे पीछे तुम भी आओगे। दूसरी बात ये भी सच है, जाना कोई चाहता भी नहीं। इस संसार को छोड़कर कौन जाना चाहता है? सब जगह जमाए बैठे हैं और जाना निश्चित है। जाना है, ये इतनी बात भी याद रह जाए तब भी सत्संग हो गया। जब जाना ही है, ये तय है, तो फिर पाप कमा के भी क्यों जाना? जब जाना ही है, जाने का मतलब इस घर से उस घर, ये तो ऊपर की बात है, मतलब है मरना है। एक दो बार मरने की कथा सुनाया मैं, आखिरी दिन था। ये सेठ बढ़िया लोगों का मकान, वो घर का मालिक आके कहता है, साहब जी एक काम करना, मरने की बात कम करना। मरने की बात तो पक्की है, मरोगे, जाओगे, अकेले आए हो, खाली हाथ उठे जाओगे भी ऐसे ही पसार के। आदमी मरने से डरता है। ये जो लोग कहते हैं ना कि परमात्मा उठा ले तो ठीक, ये बात भी ऊपर ऊपर है, इतना आसान थोड़ा ही जा। ये तो कोई संत, कोई साधक, कोई प्रेमी सेवक, वो जरा बाजी लगाता है जीवन। आप बैठे आराम से सुनो। सदन से कबीर साहब ने कहा है, आज काल दिन का ये म्यूजिक में, म्यूजिक आप लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, पढ़ना शुरू कर दो। ये गुरु कबीर साहब की ऐसी रचना है, इसमें समाधान ही समाधान है। समस्याएं सब जगह, सबके साथ, सब जगह, सबके साथ, सब सब। समस्याएं तो खड़ी, समस्या के बाद है समाधान। समाधान सब जगह नहीं, और समाधान बिना शांति नहीं। समस्या दुख का कारण है। समस्या का समाधान करना चाहते हो तो सत्संग करते रहना चाहिए। ज्ञान के बिना समाधान नहीं होता। ताकत ज्ञान में, समझ में, विवेक में। ज्ञान ही हमें सुख देता, शांति। तो समझ बढ़ाने के लिए सत्संग में आओ। झगड़ा क्यों होता है? समझ की कमी के कारण। बंधन नए नए क्यों बनते? जानकारी का अभाव। तो हमें बढ़ाना चाहिए। ज्ञान में ताकत, शक्ति।
सारी समस्याओं का समाधान, ज्ञान को परम धन का असली पूंजी। और दूसरी बात ये भी समझना कि ये सत्संग में ये जगत ज्ञान, बाहर का ज्ञान, भोगों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान, यानी वो कहो कि भौतिक ज्ञान, इसको संत महात्मा को विशेष महत्व नहीं है। इसकी चर्चा को विशेष चर्चा है काम के लिए। उस ज्ञान का मतलब है स्वरूप का ज्ञान। निष्ठा का बोध, अपने से अपनी पहचान, खुद से खुद का मिलन, ऐसा ज्ञान। बाहर के ज्ञान में तो काफी लोग तेज है, धन कमाने का ज्ञान शब्द में प्रयोग करते हैं। ज्ञान आपका स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, इसकी पहचान के लिए मंदिर है, ये आश्रम, या महात्माओं का आना जाना। आपका काम छोड़कर यहाँ के बैठ, इस बात का अभाव है पूरे जगत में। कबीर साहब इस ज्ञान को बांटने के लिए बहुत लोगों की सुने, जगह जगह गए। वे भी 2 रोटी खा के चादर तान के सो सकते, क्या जरूरत थी? लेकिन गुरु ने देखा कि बहुत बड़ा अंधेरा संसार में जो था ही अंधेरा, जो धार्मिक लोग जिनको कहते हैं, नाम के ठेकेदार, दावेदार, धर्म प्रचारक, अच्छे अच्छे ज्ञानी कहलाने वाले, उनके आगे पीछे सीढ़ी सीढ़ी, पीछे 1008, 2016 कितने शब्द पर बढ़ा है। वहां भी अंधेरा देखा। चर्चा ज्ञान की थी, अनेक संत महात्मा सदानुसार हुए, ऋषि मुनि सिद्ध साधक सन्यासी, लेकिन ठीक ठीक बात वहां भी साफ सुथरी नहीं है। अनेक मत पंथ गलत है, क्यों? जाने देना, समझे नहीं। वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत धर्म का बहुत बड़ा पसारा है। साहब ने देखा कि ये भी किसी नाम की रटन में लगे हुए। यदि कबीर साहब को यदि आप समझना चाहते हो तो साहब की एक बात भी काफी। साहब कहते हैं कि नाम लेने से कभी कोई काम नहीं होता। धार्मिक जगत नाम का स्मरण करो, ज्योति का ध्यान करो, किसी और की तरफ लगे रहो, अपनी याद कब आएगी? असली सत्संग है अपनी याद आना। सदा दूसरों की यादों में हर कोई सोया रहता, हर कोई खोया। क्यों? अपना बोध नहीं, अपना पता पता है। पता बताने वाले गुरु मिले नहीं, हैं भी तो उनके पास पहुंचे नहीं। कमाल की बात यह है कि सत्संग में लोग बुलाने से नहीं आते, जहाँ सुख मिलता है, शांति मिलती, सत्य का बोध होता है, अपनी पहचान होती, बंधन कटते, मोह मिटता है। यहाँ पर लोग बुलाने से भी नहीं आते, जिसका नाम सत्संग। सत्संग से बढ़कर सुखी करने वाला कौन? महात्माओं से बढ़कर कौन शांति देगा? दूसरी तरफ झांको, सत्संग, दूसरा कुसंग।
सत्संग में लोग बुलाने से नहीं आते और कुसंग में लोग बिना बुलाए पहुंच जाते। निमंत्रण भी नहीं देना पड़ता, अनुभव होगा या कर भी देना। आधी रात भी हो, दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर बैठे, अपने आप खाट छोड़ छोड़ लोग देखो, अपने आप आधी रात, चलो 12 बजे के लोग जागते होंगे, रात के 2 बजे की बात करो जहां पूरा सन्नाटा होता है, दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर बैठे, उलझ जाए, हाथापाई हो जाए, तेज तेज बोलना हो जाए, फिर किसी को भी निमंत्रण देने की जरूरत नहीं। जो जहां सो रहा है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, चाहे इधर या उठ उठ चले आए, उनको बुलाया भी नहीं। और क्या करने आए कोई पूछे उनसे, क्या करने चले, वो तमाशा देखे, हाथा पाए, झगड़ा, गाली गलौज, और धीरे धीरे कई देर तक यदि कुछ हुआ हंगामा तो गली में बह जाएगी। अनुभव ये कहता है गली में जगह नहीं गई तो लोग छत पर भी चढ़ सकते। देखना ये है कि नीचे कौन पड़ा, ऊपर कौन चढ़ के, सब तमाशा देखने वाले लोग। मांग सुख की, काम सारे दुख के करते, कौन सुखी करेगा? और जीवन कैसा है? अभी हाथ में है, गया गया गया, ऐसा जीवन। बच्चे भी जाते हैं, रोज मरते देखते हैं घरों में, जवान भी चले जाते, हंसते हंसते भी इसकी ले जाते। अब बुढ़ापे में तो जाना ही है, वो तो पक्की बात, मगर चाहता कोई जाना नहीं, कोई जाना नहीं चाहता, जाना भी इसकी मजबूरी। यही धक्के भी लगते, झटके भी लगते, दुख ही दुख, संसार में दुख की सिवाय है। तो हमें चाहिए कि हम ये जो अभी हाथ में समय बचा, पता नहीं घर तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, कसौटी वर्तमान है। जो को अभी बैठे, आप अपने लिए बैठे, जैसे ऊपर से आगे बैठ गए, धीरे धीरे भीतर से भी बैठ जाओ। जिसकी मांग है अभी नगद उत्तर भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, बात समझ में भी आई। ये मैं मानता हूं कि मन इतनी आसानी से शांत नहीं होता, चंचलता है भीतर, और चंचलता के कारण सारे काम गड़बड़ होते, सारे काम गड़बड़ होते, आधम अधूरे होते। कबीर साहब ने कहा भी है कि चंचल मन के अधम काम, लेकिन अभी तो कोई काम भी नहीं है, घर भी दूर है, आगे जहां बैठना चाहते थे बैठ, नीचे दरी भी बिछी, ऊपर पंखा भी चलता, महात्माओं के दर्शन पर्शन भी हो रहे, ज्ञान की बातें भी कान में जा रही। संसार में आपको कोई क्या देगा और आप क्या पाओगे, क्या चाहिए? अब रुको, अंदर से सत्संग हो गया, सत्संग का मतलब हो गया अपना मिलन, सत्य आपका अपना आपका, अपना स्वरूप। अभी नगर कोई उधार नहीं, जो अभी है कसौटी ये कहती है वही सब है।
अभी नहीं है, शायद फिर वो कभी नहीं है। ऐसा है जीवन, ऐसा है सत्संग, ऐसा है पाठ हो। जो अभी है अपना बन जाओ, औरों के बन के बहुत देख। सत्संग में आ गए, चाहे जिस रूप से भी आए, बैठ जाओ आराम से। भोजन सभी घरों में है, सबको पता है। घोड़ी काली चमड़ी के छोटे बड़े सब घरों में। यहाँ आने का मतलब है तो सिर्फ हम अपने को पाले, अपने को समझे, अपने में टिक जाए। हमारे भीतर अनेक वासनाएं, मनोविकार कहे जाते हैं। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इसकी लंबी प्रवचन वाला बना सकते। शब्द में सब तोड़ते जाओ। जलन, एक दूसरे को देख कर ईर्ष्या, जलन क्यों? सत्संग में, समझ में, घृणा, जानते रहे। हर घरों में भी बात, कोई कहे या नहीं कहे, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई ना कोई कीकड़ पैदा नहीं हो। बैठ दो। तो सत्संग अभी का मतलब हो गया, आप बैठे हैं आराम के साथ बैठे और अपने लिए बैठे। तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ बात दमदार है। वर्तमान कसौटी, ये वर्तमान को खो देता है, छोड़ देता है। श्री पूरी साहब के शब्दों में कहा जाए, भूत और भविष्य, या तो बहुत पीछे कभी घर में आग लगी, बेटा मरा, कुछ और बड़ी हानि हुई, उसकी याद में डूबा है। जब से बेटा मरा तब से बस मैं भी उठ नहीं पाया। ऐसा हुआ कि अब ऐसा, पीछे की बातों को याद कर करके परेशान। जो बात कभी वापस नहीं आ सकती, बन ही नहीं सकती। ऐसा क्यों होता है? आप किसी के साथ भी जाइए, कहीं भी देखिए, एक और भी नाटक करता है आदमी देखना कुछ और चाहता है, ऊपर से जीना कुछ और होता है। नाटक कैसे करता है? आप जब किसी से कहते हो, कहो क्या हालचाल है, हालचाल पूछते हैं हम, पूछना कोई अपराध तो नहीं है। और इसकी तरफ, इन शब्दों की तरफ ध्यान दो। जब आप किसी से पूछते हैं, कहो क्या हालचाल है, वो ऐसे हाथ उठाता है, कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और विवेक ये कहता है, पारक सिद्धांत ये कहता है, या संत महात्माओं की सोच ये कहती है, वो आदमी झूठा है जो अभी कहता हाथ उठा के बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक। मेरा मानना यह है, उस आदमी को रोको, पकड़ो उसको, चार कदम बढ़ कर और उसे बैठाओ पास। आओ भाई बैठो, फिर आप चुप हो जाओ, मौन हो जाओ। संसार में फसाद भी ठीक ठाक रह जाए कि किसी ने बता दिया, कौन कान में फूंक मारेंगे, ऐसा आज तक हुआ ही नहीं। तो वो कोई नया पैदा हुआ है क्या? उसको यदि आजमाना चाहते हो तो प्रयोग करके देख लेना। जो आपसे ये कह के निकले कि बिल्कुल ठीक ठाक, उसे बैठा हो पास, ज्यादा देर नहीं, ज्यादा समय तो आपके पास भी नहीं, उसके पास भी।
आप मौन हो जाओ, फिर कुछ मत पूछो, फिर अपने आप उगलना शुरू करेगा कि मकान बनाया था वो भी ठीक नहीं बना, फसल भी ठीक नहीं हुई, लड़के की शादी की वो भी ठीक नहीं आई, मतलब उसका कुछ भी ठीक नहीं, सारी बातें उगल देगा। जब तक कुछ ठीक था ही नहीं तो पहले ही बता देता कि कुछ भी ठीक नहीं। इसकी बेचारे छाती बैठ गई सुनकर, का ये ठीक, मैं मारा गया। अपने से ज्यादा अपना कौन जानता, हम क्यों कहें किसी को भी आप कैसे, आप खुद ही जानते हो आप जैसे हो। आपसे ज्यादा आपका जानकार कौन, मगर नाटक चलता है, तमाशा, हेरा फेरी, काट कपट। तो यादों बहुत पीछे की बातों में आदमी उलझा, डूबे कभी यादों में, खोए कभी ख्वाबों में, ख्वाब योजनाएं आगे की, बेटे की नौकरी लगेगी, तनख्वाह अभी पढ़ लिख रहा है, ऐसा होगा वैसा, फिर यहाँ पंखा लगवाऊंगा इधर, 8 साल के बाद पंखा लगेगा, वो 8 साल आगे निकल गया। या तो कोई पीछे की बातों को उनमें डूबा बैठा है, याद करता रहता, या बहुत आगे निकल जाता। श्री पूर्ण साहब कहते हैं कि भूत भविष्य सब देव भाई, वर्तमान में वर्तमान, वर्तमान में अभी जहां बैठे हो यहाँ, इसको वर्तमान के। यदि आप बैठ गए तो ये भी पता नहीं लगेगा कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, वो धनी है या गरीब, गांव कितनी दूर या निकट, सब बातें साफ हो जाती। अगर कोई वर्तमान में होके देखे तब, अभी तो याद पीछे निकल जाते हैं या बहुत आगे हो जाते, उसका दुख बन जाता है। जिस आदमी का वर्तमान ठीक होता है उसका भविष्य भी ठीक होगा, जिसका वर्तमान ठीक नहीं शायद है कि फिर आगे ठीक हो या नहीं। मौका आज, आज अभी, आज सुधारो तो कल सुधरेगा। कल कभी आता नहीं है तो कल भी फिर आज हो जाएगी। जैसे जो कल गया इसको हम कल कह रहे थे, आज है। वो जो आगे आने वाला कल वो भी आज ही आएगा। कल कभी नहीं आता, काल आ जाता है, मौत घेर लेती, आखिरी उठ जाती। किस ख्वाब में रहेगा, ख्वाब में कब तक, कब तक, कितने दिन तक, कि एक दिन जागना होगा। ये महात्मा हमें जगाते, सत्संग जगाता है। अब जागो, काफी सो लिए। जागने का मतलब ज्ञान से जुड़ जाना, अपना ज्ञान जागना, किसी और की यादों में डूबे रहना, वो सोना। वो आदमी हत्या करता है, राग द्वेष करता है, लड़ता है, चिढ़ता है, ढोंग करता है, पाखंड में फंसता है, वो सोया हुआ है। जो समझ गया जीने का ढंग आ गया, वो जाग गया। एक तो रात में सोते हैं, उसको सोना के, सुबह आंखें खुली और जागना। असली बात है अपने बंधनों को समझ लेना और जागना। रहेगा ख्वाब में कब तक, कब तक भाई, कितने दिन, कि एक दिन जागना होगा। यहाँ जाग के जाओ तो फिर घर में विवाद नहीं होगा, बंधन नहीं पड़ेगा। फिर जो भी आपके पास है झंझट तो दूर होगा, आपके हाथों से होगा, क्योंकि आपने एक पकड़ रखा,
हम बंधन भगा सकते हैं तो बंधनों को छोड़ भी सकते हैं। आप किसी भी वस्तु विषय विचार को पकड़ सकते तो छोड़ भी सकते। रहेगा ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा। जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना होगा, उसी को। तो मौका आज सुधारो तो कल सुधरेगा। जो ये बात आप सोचते हो कल देखिए, ये बात गलत है। सामान्य सी बात जो आरूप साहब का है कि काल करंते आज करें, आज करंते अब। ये दूसरी पाठ्य पुस्तकों में ये दो बात पढ़ा होगा। कितनी सरल बात है मगर कितनी सटीक। काल करंते आज कर, आज करंते अब। और पल में पढ़ने होगी बावरी करेगा कब। क्या करना है? अपना सुधार, अपना उद्धार, जगत से छुटकारा। बाहर के काम तो करने से हो, तो इसके लिए भी कुछ करिए। अच्छाई की तरफ बढ़िए, शुभ कर्मों की तरफ चलिए, सत्संग की तरफ कदम बढ़ाना। हाँ, किसी के रोकने से मत रुकना। जब सत्संग की तरफ चल दिए, जब चल ही पड़े तो रुकना क्या। और जब बात समझ में आ गई, जब देख ही लिया तो फिर छुपना क्या। तो मौका आज का है। आज सुधारो तो कल सुधरेगा। अपने कर्मों को सुधारो तो फल सुधरेगा। ये बातें याद कर लेना, बहुत थोड़ी नहीं है। आज कसौटी, आज अभी। ये दुआ तो याद होगा मगर इस पर कभी सोचा नहीं आप कि काल करंते आज करें, आज करंते अब। पल में शायद वो पल यही आखिरी पल होता, पल में पल हो गए। गोपाल दास नीरज हुआ अभी कुछ दिन वहीं पड़े, अच्छा कवि हुआ। उसकी रचना में बहुत मूल्यवान बात है का मित्रों हर पल जियो। साथी कहकर, मित्र कहकर, दोस्त कहकर, भाई कहकर, ये संबोधन के रूप में समझदार लोगों उन्होंने मित्रों शब्द का प्रयोग किया है। मित्रों हर पल जियो और अंतिम ही पल मान, शायद ये आखिरी पल। मित्रों हर पल जियो और अंतिम ही पल मान। और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। क्या पता यही आखिरी हो। तो आज सुधारो तो कल सुधरेगा। अपने कर्मों को सुधारो तो फल सुधरेगा। आज से ही कल बनता है और कर्मों से ही फल बनता है। आज ही अपने साथ है ये काया, आज ही अपने साथ है, आज ही अपने पास है। कल आए ले आए ये किसके बस की बात है। शायद अर्थी आज भी उठ जाए। कबीर साहब कहते हैं पहला शब्द आज। साहब कहते चलो आज किसी तरह बच निकले तो कल, अपनी भाषा कहते काल यानी कल। आज काल दिन कहिए या और कुछ दिन के बाद। कुछ दिन के बाद का मतलब 2 साल या 100 साल। 100 साल तक भी आदमी टिकता है। आज काल दिन कहिए में स्थिर नहीं शरीर। ये हर मास का घासा तुम्हारा नहीं रहेगा। ये गुरु कबीर साहब के वचन। शायद नंबर आज भी आ सकता है, पक्का हो सकता है।
आज का दिन करीब में स्थिर रहे शरीर। नीचे की चौपाई याद करो। आज का दिन करीब में स्थिर रहे शरीर, कहे कबीर कस राखे कांचे बासन नीर। उदाहरण दिया है घड़े, कच्चा घड़ा, ये कुमार भाई बनाते घड़ा, घड़े से सभी परिचय, और एक घड़े को पका लिया जाता है। उन शब्दों का प्रयोग है कांचे बासन नीर। कच्चे घड़े में पानी कब तक टिका रहेगा। उदाहरण कितना सटीक है, जीता जाए सबके सामने, अनपढ़ भी देख ले और पढ़ ले, पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं। इधर भरोगे उधर पानी झड़ जाए। और पंखों पर किसी कच्चे घड़े में पानी अगर टिक भी गया तो उस घड़े की बात नहीं कह रहे साहब, इस घट की बात कह रहे, इस घड़े इसका है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी बहुत मजबूत है, ईंटें भी नहीं बनाते, केवल गारा से 2-2, 3-3 मंजिल का मकान बन जाता है। इतनी मजबूत मिट्टी जिसमें कुल्हाड़ी भी अगर ऐसे तकड़ी या कोई खुदारी जैसे कहते भीतर नहीं करते। माना किसी कच्ची मिट्टी में कोई मजबूत भी हो, पल 2 पल पानी टिक भी जाए। बात उस घड़े की नहीं है, बात इस काया की है, इस घड़े की। इसका तो पल का भरोसा है। गई श्वास गई, आई आई, आई अपनी गई पर। क्या ऐसा जीवन नहीं है? तो ऐसा ढंग जीवन पाकर तो फिर जीवन को जीवन क्यों नहीं बनाया? मौका अभी। छोटी छोटी बातों पर विवाद करते हैं जिसमें कोई दम खम नहीं, क्या लाभ है? पहले मनुष्य का चौला पाए आदमी, आदमी अपनी जगह है ही। मनुष्य होकर मनुष्य में क्या फायदा? एक नकली उदाहरण सुनो, है असली। ये घटना शायद कहीं घटी है। दृष्टांत याद भी रह जाते, कथा याद रह जाती। सीधा जड़ चेतन करते रहो तो भीतर कम जाती है। कहते हैं कि एक भिखारी था, भिखारी को प्यास लगी। प्यास तो सबको लगती है। हुआ यूं कि बहुत बड़ी दुकान और सेठ दुकान खोल के बैठे। भिखारी की नजर पड़ी, दुकान खुल गई। चले प्यास मिटाए। पानी पिलाने का तो वैसे भी लोग धर्म मानते हैं। जगह जगह 2-4 घड़े धरकर डिब्बा टांग देते, आने जाने वाले लोग पानी। भिखारी प्यासा था, मांग पैसे की नहीं, पानी की। सेठ दुकान खोल के बैठा था। और जब वो भिखारी आता देखा सेठ, ये कहाँ सुबह सुबह इधर चला रहा है। भिखारी तो मेरे कुचले रहते हैं बेचारे, ऐसे कपड़े ऐसे जूते चप्पल। वो क्या हुआ कि सेठ के पास धीरे धीरे चलता चलता पहुंच गया। उसने जाके कहा सेठ जी, कहा यार प्यास लगी, पानी पिला। सेठ जी ने कहा कि आदमी नहीं है, तो मतलब नौकर चाकर नहीं आए थे, वो तो कोई सेठ था।
आदमी आए दुकान पर, ये हुक्म बजाए, सब कुछ बात बने। थोड़ा सा रुक करके भिखारी ने कहा, शेर जी यार ज्यादा प्यास लगे। पूछा सुनता है क्या? बताना आदमी नहीं है। तो भिखारी था वो थोड़ा ऐसे हटेगा, ऐसे सेठ बहुत देखता वो भी अड़ा खड़ा रहा। थोड़ी देर रुक कर फिर बोला, कहा सेठ जी यार ज्यादा प्यास लगी, पानी पीना। अरे बोला ना आदमी नहीं है, आदमी नहीं है। कहा सेठ जी मेरी बात एक और सुन लो, थोड़ी देर के लिए आज आप आदमी बन जाओ। क्या बात करी उसे, थोड़ी देर के लिए आज तू आदमी बन जा। भिखारी ने जब ये बात कही तो पीछे मकान था, उसकी पत्नी ने ये बातें सुनी। कहा मेरे पति के साथ कौन उपजा कर रहा है? पीछे मकान था, फाटक खोलकर पत्नी झटपट सामने आए, देखा तो भिखारी खड़ा था। भिखारी खड़ा था तो भिखारी को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, बंद रहा। अरे भाई भिखारी तू है क्या? पत्नी ने कहा, किसको? भिखारी। भिखारी के शब्द उसके कान में गए। भिखारी क्या बोला था? सेठ जी थोड़ी देर के लिए आज आप आदमी बन जाओ। बात तो चौक की थी, सेठ को तीर तो लग चुका था, मगर बात बढ़ती बढ़ती पत्नी तक पहुंच गई। कौन है जो मेरे पति के साथ उठ जाकर? पत्नी झटपट बाहर आई और देखा, अरे भिखारी भाई अरे तू इसको कैसे जान गया? जो बात तू कह रहा है 25 साल हो गए शादी हुए, यही बात तो मैं भी कह रही इसको कि तू आदमी बन जा, तू आदमी बन जा। मुझे पक्का पता नहीं वो सेठ आदमी बना या नहीं बना, कथा कल्पित भी हो सकती है मगर सच भी है। हम मनुष्य शरीर पाकर आदमी का चोला पहन कर कम से कम आदमी तो बन जाए, पशु की चाल बदले तो क्यों नहीं सुख होगा, क्यों नहीं शांति मिलेगी। मेरा हो ही गया होगा, होने से ऊपर हो गया होगा। तो कहने का मतलब है कि कभी भी शरीर छूट, कभी भी अर्थी हो सकती, कभी भी मौत आ सकती। जिनकी खोपड़ी ठीक नहीं उन्होंने ये भी कहा है, कभी शायद तो ये कह कर गए कि आज काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में कर ले होगी, भवरी करेगा कब। दूसरे ने ऐसे भी कहा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है यारो, जीना है 100 वर्षों, 100 साल का जियो ना, हवड़ा तो मत कर ऐसे ओके। मगर चलो महात्माओं की दृष्टि ले जाओ, दोनों बातों को याद करते जाओ। जब आप शराब पीने का मन हो तो दूसरे दो को उठा लेना, आज नहीं कल। झगड़ना चाहते हो तो आज नहीं कल। गलत कामों को कल पर टाल देना, परसों पर टाल देना, 100 साल का जीवन याद कर लेना। अच्छा काम करना हो तो उसके लिए रुकना मत, काल करके आज करें, इसे याद कर लेना। और आज करना हो तो अब करें, दोनों बातें सार्थक हो सकती। मौका भी तो एक दूसरे के साथ नाते रिश्ते हैं, घरों में पति पत्नी का निकट नाता है, बाप बेटे का निकट नाता है, तो शब्दों में धार होती है, शब्दों में प्यार भी होता है। कहने सुनने का ढंग, वाणी विचार भी सुधर जाए तो प्रत्येक घर में शांति का जन्म हो सकता है। इनके चीज से बोल बोलते क्या फायदा हो। एक अंतिम बात और सुन लो फिर बात पूरी। कैसे? ऐसे एक पति खेत से आया था,
किसान भाई बैठे आए दिन रोज काम करते, खेत से आकर अपनी पत्नी से कहा, ये बात छोटी सी है मगर काम की है, सबके काम। विवाद कैसे बढ़ता है, विवाद बढ़ता है। पति ने आगे अपनी पत्नी से कहा था कि आज रोटी मत बनाओ, मेरी खिचड़ी बनाओ। और माताओं का खिचड़ी बनाना भाई हाथ का खेल, बचपन से रसोई में रहे। पति का हक भी है अपनी पत्नी को कहना, क्या करो, ये कहा कि आज रोटी खाने का मन नहीं, खिचड़ी बना। खिचड़ी बना दी गई, खिचड़ी बनकर तैयार हुई, थाली में डाल दी गई और आगे खाने के लिए तैयार। उसने पहला ही कोर खाया था, ग्रास उठाया, मुख में डाला, खिचड़ी में कंकर निकला है, कंकर। दांत भी सख्त होते हैं, कंकर भी सख्त होते हैं। और देसी भाषा में हरियाणा में कहते हैं कि उठा कटाका, कटकाटा तो होना ही था। पहला ही कोर उठाया, झंझट अब इधर भी नहीं ले जा सकता, जब तक मुख में है बोल भी नहीं सकता। उठा, गली में गया तो बाहर थूक के, फेंक के आने के बाद अपनी जगह बैठते बैठते पत्नी को आवाज लगाया, इधर आओ, तुमने जो खिचड़ी बनाई है ये भगवान को मानने वाले थे, आप मानो या मत मानो। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, भगवान ने तुझे 2 आंखें दी है, तुम्हारी बनाई खिचड़ी में कंकर निकली, कंकर मुझे फेंक के आया हूं, कम से कम देख के छानबीन कर खिचड़ी बनानी चाहिए। अब आप ये बताओ, झगड़ा कैसे बढ़ सकता है और कैसे घट सकता है? बात इतनी सी, अगर पत्नी स्वीकार कर लेती है, हाँ जी गलती हो गई जल्दबाजी में, झाड़ा पर कोई कोई कंकर दाल जैसी भी होती है, चावल जैसे रंग की भी कंकर होती है, ये भी बात सच है। झाड़ को छोड़ के छानबीन करके घरों में करते भी, तब भी कंकर छूट सकती है। बात कंकर की इतनी नहीं जितना झगड़ा कैसे बढ़ता है। पति ने कहा, भगवान ने तुझे 2 आंखें दी है, दाल को चावल को देख करके, अमनिया कहते अपनी भाषा, तब खिचड़ी बनानी चाहिए। तुम्हारी बनाई खिचड़ी में कंकर निकली, कंकर। अगर पत्नी स्वीकार करती है जी भूल हो गई, आगे से और ध्यान रखना, क्या उस घर में विवाद होगा? कभी विवाद नहीं हो सकता, मगर विवाद हुआ और कैसे हुआ, बात बढ़ी कैसे बढ़ी? कबीर साहब का गुरु मंत्र है कि बढ़ मत बढ़ी, बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, घटावत छूट। साहब की कोई भी बात कंठस्थ करे, तीर की तरह चुप जाए। तो उन्होंने क्या कहा था कि भगवान ने तुझे 2 आंखें दी, जरा देख करके अमलिया करके तुम्हारी खिचड़ी में कंकर निकली, कंकर। उन्होंने कहा, भगवान ने तुझे भी तो 32 दांत दिए, आज एक कंकर संभालोगे तो क्या फर्क पड़ता है? अब आप ये बताओ, ये दांत कंकर संभाले की, क्या उसका बोलना ऐसे बनता? तो पत्नी का जब ये जवाब होगा, क्या उस घर में शांति होगी, सत्संग होगा कि कटाकटी रहेगी? भीतर भी दांत कटकटाएंगे, बाहर भी लाठियां उठेंगी, विवाद होगा। नहीं, घर घर की तरह रहे, जीवन जीवन की तरह जियो, तो सत्संग का लाभ है। आपका अपना जीवन आबाद करो चाहे भगवान, मौत कभी भी आ सकती है। करूँ साहब का इशारा, आज काल दिन कहिए में स्थिर ना ही शरीर, कहीं कभी कस राखी कांचे घास। वे आराम से शांति से
सत्संग सुना, आगे और भी जैसे रूपरेखा चले, ठीक सत्संग चलेगा 4 बजे, आराम से सुनो।